आज पाठशाला में इन बच्चों के लिए जो अपन पिछले 9 साल से इनकी शिक्षा के लिए, इनके अच्छे पौष्टिक भोजन के लिए लगातार सारे भाई मिलजुल करके लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज पन्नालाल जी जो अपनी पाठशाला के अच्छे एक सपोर्टर साथी भी हैं, और इनकी पहले से ये संकल्प था कि मैं जिस दिन नौकरी लग जाऊंगा उस दिन पहली तनख्वाह है वो इन बच्चों की शिक्षा पर खर्च करूंगा, और वो लेकर के आज पूरे परिवार सहित, ये पन्नालाल जी के पिताजी हैं और ये पन्नालाल जी हैं, पन्नालाल जी शर्मा, इनका गांव अपने बहरूसर है, इनके माताजी भी और माताजी और बहनें, पत्नी भी साथ में, बड़े भैया, तीन भैया हैं, है ना, 2 भाई, चाचो जी, और ये साथी मुकेश मिल, बड़े भाई, पूरे परिवार के साथ। अच्छा, तो पूरे परिवार के साथ पाठशाला में आए हैं, और आज साथ में बेटी का जन्मदिन भी है, तो जन्मदिन भी होगा, और साथ में इन बच्चों के लिए अपनी पहली सैलरी 21,942 रुपये अपनी पाठशाला के अकाउंट में भी भाई ने डाल दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी सुंदर साथ की बदौलत ही ये करीब फिलहाल 250 बच्चे लगातार रोज़ इनके लिए भोजन भी मिलजुल करके हो रहा है, साथ में इनकी शिक्षा भी लगातार हो रही है। हालांकि फ़िलहाल झोंपड़ियों में हो रही है, उससे आगे इनको एक अच्छी आवासीय सुविधा के साथ अपन पढ़ाएं, उसके लिए आप जो पीछे देख रहे हैं ये पाठशाला का निर्माण भी पिछले 1.5 साल से लगातार हो रहा है, और लगभग 8-10 महीना लगभग इसमें और लगेगा, तब जाके ये पूरी होगी। उसके बाद में इनकी स्थायी रूप से बढ़िया यहाँ शिक्षा होगी, और वो भी अपन सब सारे साथी मिलजुल करके ही इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये राजस्थान के और देश के कोने कोने से हैं, यूपी, एमपी, जयपुर, जोधपुर, कोटा, नागौर, मेड़ता, सब जगह से है ना। हॉस्टल में रहने भी लग गए, और इनके लिए प्रयास कर रहे हैं पर ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इन बच्चों को मिले, और ये जिस बदहाली में रह रहे थे उससे बाहर निकलें, और अच्छे अपना एक अच्छा जीवन भी जिए, अच्छे अपने जो झोंपड़ियाँ हैं उनके स्थान पर ये जल्दी अपने सशक्त होकर के फिर वहाँ घर भी बनाएं। तो ऐसा ये प्रयास है इनको शक्ति का। और आज पन्नालाल जी के पिताजी हैं, तो इनसे हम जानते हैं सा ये पन्नालाल जी वाली थानिया पहल है, किसी खुशी है एक चीज़ का भाई ने? बहुत ही बढ़िया खुशी हुई मेरे को, और मैं जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के मुख्य प्रेरणेता धर्मवीर जी को कहूँगा मैं, और इसके साथ पवन कुमार जी हैं और यहाँ के इंस्पेक्टर, इनसे बात की मैंने, जो बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। तो एक सकारात्मक सोच के साथ में ये यहाँ कार्य हो रहा है। और जो ये बच्चे, हमने पहले मंडी पीपी में था तो प्रयास किया था। आप भी टीचर रहे हुए हैं? हाँ, रिटायर हो गए फिलहाल? हाँ, रिटायर हो गए, प्रिंसिपल से। तो हमने मंडी पीपी में था, PRC ब्लॉक प्रभारी यहाँ चूरू का। अच्छा। तो हमने एक बस के अंदर जो वंचित रह गए थे बच्चे, हाँ, हमने सुना था कि कई साल पहले बसों से इनकी झोंगियों में जा करके इनको पढ़ाने का प्रयास किया था। इनको पढ़ाने का प्रयास किया था हमने। हाँ। और उस कार्य को आप, जो हमारा काम अधूरा रह गया था, उस कार्य को आप लोग ये आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये एक पीड़ित मानवता की सेवा है। भगवान की सेवा क्या है कि भगवान जो कार्य करवाना करते हैं उसमें जो सहयोग करता है ना, वो एक भगवान की सेवा है। ये छोटे बच्चे जो वंचित रह गए हैं और जो मूल सुविधाओं से वंचित रह गए हैं, उनको आगे बढ़ा करके उनको सुविधा दिलाना, ये एक भगवान के कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। एक भगवान की पूजा है कि मंदिर में जाते हैं वो दूसरी स्थिति है, लेकिन भगवान जो काम करवाते हैं खुद उसमें सहयोग करता है, वो एक भगवान की पूजा है। एक राजा था, वो संतुष्टि नहीं उसको हुई नहीं, तो ये एक अपने गुरुजी के पास गए और पूछा कि गुरुजी मेरे को संतुष्टि नहीं रही है, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है, धन दौलत है, सेना है, सब चीज़ें, महल भी है, सुविधाएं हैं, और मैं कहता हूँ वैसा ही होता है। क्योंकि राजा का कहना तो वो कह देते, मुख से कह देते, वही होता था, वही ऑर्डर था। लेकिन मैं आश्वस्त नहीं हूँ, चैन नहीं है मेरे को, संतोष नहीं है। तो ये गुरुजी ने कहा ऐसा है कि आप एक ऐसा काम करो जिससे वंचित रह गया है, पीड़ित रह गया है, कोई दुखी है, उसकी सेवा हो जाएगी, तो तुम्हें जिस दिन संतुष्टि मिल जाएगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो राजा ने
मतलब अपने नगरी में रात को पहरा दिलाना शुरू किया, कोई पीड़ित कौन है। हाँ। एक दिन क्या हुआ कि एक गरीब महिला थी और एक पैसे वाला महिला थी, तो एक खिलौना खरीदा उसने पैसे वाली ने। तो उस गरीब बच्चे तो उसने देखा वो खिलौना मैं भी लूँ। हाँ। उसके पास पैसे नहीं थे, वो खिलौना ले नहीं पाया। हाँ। तो वो रोने लग गया बच्चा। वो उसकी माँ थी, वो लकड़ी बेच करके अपने और बेटे का पालन पोषण करती थी। अब वो खिलौना नहीं मिला उसको, वो रोता रहा, क्योंकि जो पैसे वाले थे उन्होंने तो ले लिया, लेकिन उसने कहा वही लूंगा मैं। उसने और खिलौने दिए, सब दिए, लेकिन वो उसे नहीं माना। चल गया, माना नहीं। बाल हट, वही बाल चाहिए। का हट है ना, वो मिटता नहीं है। राज हट, बाल हट, गई हट होते हैं। हाँ। वो बाल हटता और वो बच्चा है जो रोता रहा। हाँ। रोते रोते क्या हुआ कि बच्चा रोता था, उसकी माँ भी रोने लग गई। हाँ। रात हो गई, बच्चा रो रहा है, माँ भी रो रही है। तो सैनिक वहाँ पहुँचे, क्योंकि राजा ने कहा था देखो कोई पीड़ित है तो पता लगाओ, बिल्कुल मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो वहाँ पहुँच करके सैनिकों ने पूछा क्या बात है। तो वो बात बताई कि ये मेरा बच्चा है, ये खिलौना लेना चाहता था, वो मिल नहीं पाया, हमारे पास पैसे नहीं है, तो इस बच्चे को ये रो रहा है। तो मैं भी रोने लग गई, क्योंकि बच्चा रोने से नहीं रुका तो मैं भी रोने। उसको राजा के पास ले गई। राजा ने रात को उठ करी, क्योंकि उसको एक ललक थी कि मेरा जो पीड़ा है वो दूर कैसे हो। उस माँ बेटे को बुलाया, बेटा क्या बात है। बोले वो वैसा खिलौना वो दे, उसमें लागू बुलाया खिलौना वैसा। तो वैसे के वैसे खिलौने। बोला बेटे तू रुक जा, सुबह तेरी व्यवस्था कर दूंगा। ना 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 अभी लूंगा मैं तो राजा ने दुकान बाजार खुलाया और वहाँ से उसी समय वैसे के वैसे काफ़ी खिलौने सामने मिलाए और बच्चा खिलखिला के हंसने लगा। माँ भी को संतोष हो गया, वो भी हंसने लग गई। राजा ने क्या कहा, सुबह तू बेटी तू यहीं आने की जरूरत नहीं है, तेरी नौकरी पक्की है, एक बार दरबार में आ जाना, कुछ नहीं करना है तेरे को। बोले ना काम तो करूंगी मैं, काम बगैर तो मैं रह नहीं सकती, ऐसे मुफ्त का नहीं खाना चाहती मैं तो जो तेरा को काम करना है थोड़ा बहुत वो कर देना और रोजाना आना। वो बच्चा संतुष्ट हो गया। राजा को बहुत बढ़िया नींद आई। गुरुजी के पास में गया सुबह ही, गुरुजी आज मैं थोड़ा संतुष्ट हूँ। तो तेने कोई सेवा की होगी? हाँ। बोलिए किया। हाँ बढ़िया किया, ऐसे ही करते रहो। तो आप लोग भी वही कर रहे हैं ना। बिल्कुल तो राजा ने जो काम किया था ना, वो पीड़ित मानवता की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना, पूजा करना है। तो इस प्रकार का जो आप कार्य कर रहे हैं, जो वंचित रह गए हैं, तो मेरे को पता है, मैंने डीपीवी में काम किया है, तो वंचित थे। आप तो शिक्षा से उन बच्चों को जोड़ना, क्योंकि वो बच्चे थे ना, यहाँ एक मतलब खराब ये चीजें ना, गंदगी कचरा बीनते हैं, ये कबाड़ बीन ले, कचरा बीन ले, बोतल वगैरह, उन बच्चों में से काफी हो सकते होंगे इनमें। हाँ है ना, इनमें से खूब हैं। उनमें से वो बच्चे हैं। उन बच्चों को लाइन पर लाना, मतलब कहना है कि सारे के सारे नहीं होते, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर 100 में से 1 को भी लाइन पर के ला के बना दिया ना, तो जीवन सफल हो जाएगा। तो इस तरह का धर्मवीर जी आप हैं, पवन कुमार जी हैं, ये इनके शिक्षक हैं। ये अपने मुकेश जी, रोहम जी, ये हैं। हाँ ये हैं, कमलेश जी हैं, पन्नालाल भी इसमें शामिल है। और इस तरह के बच्चों की सहायता करना है ना, कि पन्नालाल ने है या कमलेश ने है, इनके साथियों ने है, जो ये सहायता की कर रहे हैं, इसमें आकर के सहयोग, मतलब 5 मिनट आगे संभाल लिया तो भी सेवा हो गई। हाँ बिल्कुल, वो भी तो इनमें इनकी सहायता करते हैं। तो मैं आज मेरे पूरे परिवार के साथ में, पूरा परिवार ही है हमारा। हाँ बिल्कुल, बेटियां हैं, भतीजा है, हमारे रिश्ते पन्नालाल का साला है। तो ये सब हमारा छोटा भाई है। तो हम सब परिवारजन, मुझे बेहद खुशी है कि पन्नालाल ने इस तरह की घोषणा की है कि मैं पहली तनख्वाह नौकरी लगते इन बच्चों के लिए कहूँगा। इनके आशीर्वाद से इनका नंबर आ गया गवर्नमेंट में। इसके लिए मैं इन बच्चों को, इनके माता पिता को और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इन बच्चों की इसी तरह से हम सहायता करते रहें ना। बिल्कुल साहब, अपन जैसे करेंगे वैसे परिणाम अपने को भी मिलेंगे, ये भी है, मिलेंगे। तो हमें बड़ी बेहद खुशी है। और आप लोग जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो इस तरह का सेवा भाई
कार्य करते हैं उनके दर्शन मात्र से लाभ होता है। अरे तो साहब धर्मवीर जी, ये आपके दर्शनों से बड़ा लाभ हमें प्राप्त हुआ है और इस तरह का कार्य हम करते रहें, इसके लिए भगवान प्रयास रखेंगे साहब, यहाँ अपना हजारों बच्चों को पढ़ाएं। आपके प्रयास से इतना बड़ा भवन, आप पहले झुग्गी झोपड़ी में पढ़ाते थे, हाँ एकदम खुले में, नहीं इतना बड़ा, और एक आप पुलिस की नौकरी करते हैं मेरे को पता है, और पुलिस की नौकरी करने वालों में और इतना भाव बहुत मुश्किल लगता है, बहुत ठीक है। अच्छा थारा आशीर्वाद है थारा वर्ग का बड़े बुजुर्गों को, और कुछ अच्छा संयोग बने रहे, इसी तरह का आप कार्य करते रहें बिल्कुल और भगवान का वरद करते रहे निश्चित रूप से आपको मिलता रहेगा, कोई भी संकट आप पर नहीं आएगा। इस तरह का मैं भगवान से कामना करता हूँ। और ये बच्चे आगे बढ़े, बच्चों आगे बढ़ो, पढ़ाई करो बेटे, यहाँ रह रहे हो न तो आगे पढ़ाई करोगे न, तब आपको, आपके माता पिता हैं वो इतनी कमाई नहीं कर पाते हैं, इतनी कमाई साधन नहीं है, तो आप जीवन का एक लक्ष्य बना लो कि हम यहाँ रह कर के ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, कोई बदमाशी नहीं करेंगे, अनुशासित रहेंगे, जो भी यहाँ कार्य होता है उसमें सहयोग करेंगे। इस तरह का संकल्प आप मन में रखेंगे तो बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ ऐसी परंपरा है। लाल बहादुर शास्त्री जी थे न, यहाँ देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो वो क्या है कि नदी तैर करके जाते थे, तैर करके, रास्ता नहीं था, बताओ पैसे नहीं थे, नदी तैर करके, नहीं स्कूल का सीधा रास्ता नहीं था, पानी था बीच में, तो नदी से तैर करके दूसरी तरफ पढ़ने के लिए जाते थे। आपको तैरना ही नहीं है, आप तो केवल यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, यहीं रह रहे हैं, यहाँ पर सारा खर्चा ये कर रहे हैं, धर्मेश जी अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो समझ में ना आ गई ना। तो वो देश के प्रधानमंत्री बने और बढ़िया प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो आप भी बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं ना, बिल्कुल। ये बड़े बच्चे हैं ना, 10वीं तक पहुंच गए, 10वीं तक, अब 10वीं में रह करके यहाँ लगातार लगे हुए हैं। मन में संकल्प रखें कि हम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे, तब संकल्प ऊंचा रखेंगे तो सोच ऊंची होगी, और संकल्प नीचा रखेंगे तो सोच नीची हो जाएगी। तो संकल्प बहुत ऊंचा रखें तो आप निश्चित रूप से एक बड़े आदमी बनेंगे। इसी आशा के साथ में माँ सरस्वती से विनती करता हूँ कि आप पर दया करुणा बरसाए और आप पर वरद रखे। इसी आशा के साथ में पुनः यहाँ के स्टाफ को, धर्मवीर जी को, इनकी टीम को हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। अभी केक काट और आज वो एक बार सारे केक काटेंगे और इसको खाएंगे। हाँ इस साइड से। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अनन्या, अनन्या, अनन्या बेटा, आज हमारी पोती है, ये 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं, 2 वर्ष तीसरे साल में प्रवेश कर रही है। तो इनकी दीर्घ आयु की कामना करता हूँ, भगवान से आशा करता हूँ, भगवान से उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी पोती सदा ही स्वस्थ रहे और इनका जीवन मंगलमय हो। बिल्कुल बिल्कुल साहब। में आज ये अपनी पाठशाला में इनका दूसरा जन्मदिन मना रहे हैं। शाबाश शाबाश।